Okay, student, today we are going to complete the close packing in one dimension, in 1D, 2D, and 3D, and 3D. तीन डायमेंशन के ऊपर हम लोग क्लोज पैकिंग को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज समझना है व्हाट आई मीन बाय क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग is the arrangement of the particles. Close packing is the arrangement of the particles in different direction in which it can maximum occupy the space of the crystal lattice. एक क्रिस्टल लैटिस को सपोज सोचिए आपको एक अगर बॉक्स दिया जाता है और उस बॉक्स के अंदर मैंने बोला कि कुछ स्वीट्स डालने के लिए या फिर लड्डू डालने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उस बॉक्स को मैक्सिमम पैक करने के लिए कोशिश करेंगे। अब डायमेंशन जब आप उसको पैक करने के लिए कोशिश करेंगे, सपोज सोचिए एक बॉक्स आपको दिया जाता है, उस बॉक्स के अंदर अगर आपको स्वीट फिल करने के लिए दिया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे? आप स्वीट फिल करेंगे ऐसे, फिर आप फिल करेंगे कैसे? ऐसे, ऐसे ऐसे फिल करते चलेंगे। तो देखिए पहले जब आप ऐसे फिल कर रहे थे तो ये जो डायमेंशन है दैट इज द वन डायमेंशन। फिर जब आप इस डायरेक्शन में फिल करना चालू किए दैट इज सेकेंड डायमेंशन और टू डायमेंशन। फिर आप क्या करेंगे? बॉक्स के ऊपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आप फिल करने के लिए कोशिश करेंगे, सो दैट इज थ्री डायमेंशन। अब ये जो स्वीट या फिर लड्डू के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको अगर हम लोग पार्टिकल के फॉर्म में एज्यूम करें तो जो पैकिंग हम लोगों को जितने टाइप में पैकिंग मिलता है दैट इज कॉल्ड द क्लोज पैकिंग। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्लोज पैकिंग means the packing of the constituent particles inside the lattice in such a way that they can occupy the maximum available space in the lattice known as close packing। अब ये क्लोज पैकिंग मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि क्लोज पैकिंग कैसे होगा। क्लोज पैकिंग तीन डायमेंशन में हो सकते हैं, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग और वन डी क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग और टू डी क्लोज पैकिंग, और थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग और थ्री डी क्लोज पैकिंग। अब यहाँ और एक चीज आपको जानने की जरूरत है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर इन विच वन पार्टिकल टच द अदर पार्टिकल, और एक पार्टिकल के क्लोजेस्ट जो पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं जब आप लोगों को समझाऊंगा तब समझ आएगा आप लोगों को। सपोज सोचिए कि ये एक वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग दिया है, मैं इस पार्टिकल को लेकर डील कर रहा हूं। इस पार्टिकल को लेके मैं अगर एज्यूम करूं इसके क्लोजेस्ट पार्टिकल क्या क्या है, अगर मैं 1D में ही कैलकुलेशन करूं, इसके क्लोजेस्ट पार्टिकल होगा ये या फिर ये। समझ आ रहा है? अगर मैं इसको लेके डील करूं तो इसके क्लोजेस्ट पार्टिकल ये या फिर ये। तो इस हालत में कोई भी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2। और ये जो अरेंजमेंट है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है इन वन डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में ये अरेंज हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग in which the pair are arranged in a row touching with each other। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक एटम साइड बाय टू एटम के साथ टच रहता है। So that is why in one dimensional close packing its coordination number will be 2। Always remember in case of one dimensional close packing the coordination number will be 2। Okay student, hope so able now to understand। Student, we are going to complete the two dimensional close packing। एंड टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को अगर हम लोगों को सीखना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि सबसे पहले समझना है कि टू डायमेंशन होता क्या है। Two dimension close packing means the arrangement of the atom in two dimension। If we are talking about this is 1D or this is x axis, so next axis दूसरा वाला जो axis होगा उसको हम लोग बोलेंगे y axis। So atom arrangement कैसे होगा? एटम का अरेंजमेंट इससे पहले तक हम लोग सिर्फ 1D में देखे थे। अब एटम कैसे अरेंज होगा? टू डायमेंशन में अरेंजमेंट होगा। So two dimension close packing is done by the striking rows of hard sphere
one above the other. This can be done by two ways. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक अरेंजमेंट होता है जिसमें ए टाइप अरेंजमेंट होता है, अनदर इज द ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ध्यान से समझेंगे इस चीज को. सपोज आपको एक बॉक्स दिया गया है. ये एक बॉक्स है आपके पास. ये आपको एक मिठाई का बॉक्स दिया गया है और आपको बोला गया बहुत सारे मिठाई दे दिया गया. और मिठाई देने के बाद बोला गया है कि आप इसको पैक कीजिए. कैसे पैक करना है? अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक रो में मिठाई अरेंज करेंगे जो हो गया वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. अब सेकेंड रो में जब अरेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, उसमें दो टाइप में आप पैक कर सकते हैं. एक, ये जो मिठाई है जस्ट इसके ऊपर ही दूसरे वाला मिठाई को प्लेस करेगा, या फिर ये दोनों जो मिठाई है इसके गैप में प्लेस करें जो सेकेंड टाइम में आएगा. तो देखिए मैंने यहां पर कैसे अरेंज किया है. इन दिस वे, ये एक जो एटम है इसके जस्ट ऊपर दूसरे वाला एटम प्रेजेंट है, उसके ऊपर देखिए दूसरे वाला एटम प्रेजेंट है, उसके ऊपर और एक एटम प्रेजेंट है. सो दे आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर, फिक्स मैनर. बट हियर इफ द फर्स्ट रो इज नोन एज ए, देखिए सेकेंड रो जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, एक ही जैसा दिख रहा है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो मेंशन एज ए. थर्ड रो में कुछ चेंज है क्या? कुछ भी चेंज नहीं है. दैट इज व्हाई थर्ड रो आल्सो नोन एज ए. ओके. नाउ अब इस टाइप का क्लोज पैकिंग में आप देखेंगे कि ए क्लोज पैकिंग में आप देखिए कोई भी एक एटम ले लो. सपोज मैं अगर इस एटम को लेकर डील करता हूं, इस एटम का देखिए नियर बाई एटम कौन सा है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए इसका नियर बाई एटम कौन सा होगा, एक ये, दूसरे वाला ये, थर्ड ये एंड फोर्थ है. और कोई एटम के साथ टच हुआ है क्या? और कोई एटम के साथ टच हुआ है? नहीं. सो देयरफॉर हियर इट विल फॉर्म्स a square and its coordination number will be 4. Maximum coordination number will be 4. उससे ज्यादा coordination number नहीं आ रहा यहाँ. So that is why A type of close packing having coordination number is here 4. So in this arrangement, one pair touch two pair placed in the two different rows. और यहां आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मैं जो फर्स्ट रो में जो एटम अरेंज्ड है उसके जस्ट ऊपर ही दूसरे वाला एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप ऑफ लैटिस, जिसके अंदर जो अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था वो आएगा 4. ओके. ओके स्टूडेंट, नाउ अभी हम लोग ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट को लेकर डील करेंगे. लास्ट वाला हम लोग सीखेंगे, लास्ट में हम लोग ये चीज सीखे कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट के बारे में हम लोग डील किए थे. अभी हम लोग ए बी अरेंजमेंट को लेकर डील करेंगे. ध्यान से समझिए इसको कि इसमें हो क्या रहा है. सपोज सोचिए उसी बॉक्स में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आपको एक बॉक्स दिया था, उस बॉक्स के अंदर आपको स्वीट फिलअप करना था. तो या फिर उसके अंदर लड्डू दिया गया बहुत सारा, उस लड्डू को आपके अंदर लड्डू को उस बॉक्स के अंदर पैक करना है. तो सबसे पहले वन डायमेंशन तो आपने रेडी कर लिया, एक रो में आपने लड्डू पूरा का पूरा फिल कर लिया. अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिए. देखो ये दोनों जो लड्डू है या ये दोनों जो एटम है इसके बीच में जो गैप है उसमें दूसरे वाला एटम प्रेजेंट है. देखिए ये दोनों के गैप में ये एटम प्रेजेंट है, ये दोनों के गैप में ये एटम प्रेजेंट है. जस्ट उसके ऊपर वाला रो को देखिए, ये दोनों एटम के जो गैप है तो उसमें ये एटम प्रेजेंट है, ये दोनों एटम के जो गैप है उसमें ये वाला क्लियर बेटा? अब देखो इस टाइप में अरेंजमेंट में अगर फर्स्ट रो को मैं ए मानता हूं और दूसरे रो ऑब्वियसली इट विल डिफरेंट फ्रॉम ए, सो दैट इज व्हाई इफ इट इज ए, सो सेकंड वाला बोला जाएगा बी. फिर फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल इक्वल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए. फिर सेकंड और फोर्थ that's also equal, so that is why it is called B. So this type of arrangement is known as AB arrangement. अब इसका coordination number calculation करते हैं हम लोग.
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? देखो कोई भी एक एटम ले लो, मैं अगर इस एटम को लेकर डील करता हूं, देखो इस एटम के साइड बाई एटम कितने सारे हैं? एक ये, दूसरे वाला ये, तीसरे वाला ये, fourth, 5 and 6. So total coordination number is 6 here and it will form a perfect hexagon. So that is why this type of packing is known as hexagonal close packing. This type of close packing is known as hexagonal close packing. So here the packing of this pair of the second row are located in the depression of the first row. Means ये जो फर्स्ट रो के बीच में दो एटम के बीच में जो डिप्रेशन या गैप है उसके बीच में ही सेकेंड वाला एटम को प्लेस किया जाएगा. एंड इन दिस अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. ओके स्टूडेंट. नाउ अगर मैं ए, देखो ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट किसका था? ये अरेंजमेंट था ए टाइप ऑफ लैटिस का. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था. अब मुझे दोनों एटम को टैली करके बताओ किसके अंदर पैकिंग ज्यादा अच्छा है. अगर आपको एक बॉक्स दिया गया और उसके अंदर लड्डू फिल करने के लिए बोला गया है कि किसके अंदर पैकिंग सबसे अच्छा हुआ है, आप 100% बोलेंगे कि ये जो एटम है, ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग टाइटली पैक हुआ है और क्लोजली पैक हुआ है. यस, 100% राइट. इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी आता है वो लगभग आता है 74%. और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी आता है वो आता है 52.4%. लाइक द सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसके लिए भी जो पैकिंग एफिशिएंसी आता है वो 52.4%. इससे पहले सिखाया गया आप लोगों को. और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74%. दैट मींस दिस विल मोर क्लोजली पैक देन कंपेयर टू दिस वन. मींस इसको हम लोग स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग बोलते हैं. This one is called square planar close packing and this one is called the hexagonal close packing because here the square is formed and here the hexagon is formed. So hexagonal close packing is more closely packed compared to the square planar close packing. Hope so you are able to understand. Now student, we are going to complete the 3-dimensional close packing. This is very important. ध्यान से समझेंगे because इसके कारण से हम लोग 3D मॉडल को लेकर डील कर रहे हैं. देखिए 3D पैकिंग होता क्या है. सबसे पहले, इससे पहले तक मैं आपको क्या बोला था, मैंने एक बॉक्स दिया है और उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि उसके अंदर लड्डू फिल करना है. तो आपने 1 डायमेंशन में लड्डू फिल किए थे, 2 डायमेंशन में लड्डू फिल किए थे. आप क्या करना है, उस बॉक्स को कंप्लीट पैक करना है. अब जब आप बॉक्स को फिल करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप लड्डू को ऐसे फिल करेंगे, फिर ऐसे फिल करेंगे, फिर ऐसे फिल करेंगे, फिर क्या, ऊपर वाला जो डायरेक्शन है धीरे धीरे ऊपर आप फिल करने के लिए कोशिश करेंगे. सो अल्टीमेटली द बॉक्स विल बी पैक. नाउ अगर ऐसा हो रहा है तो स्टूडेंट अब देखिए ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ये कितना डिफरेंट ऐसा होता है. 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करेंगे. ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशन फिल कर रहा है. ये देखो ये है, अगर इसको मैं x डायमेंशन मानूं तो दूसरे वाला डायमेंशन ये, और तीसरे वाला डायमेंशन कौन सा होगा, दिस इज द 3 डायमेंशन. ओके बेटा, तो 3 डायमेंशन में ये पैकिंग क्लोज हो, मतलब ये पैकिंग को हम लोगों को समझना है. ये 2 टाइप में हम लोग समझेंगे. द फर्स्ट वन इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अनदर इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्योंकि इससे 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. बट हियर सबसे पहले हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग को समझते हैं. ये बहुत सिंपल है. देखिए इसमें जो एटम का अरेंजमेंट है, पर्टिकुलरली जैसे हम लोग ए अरेंजमेंट देखे थे, इस अरेंजमेंट को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. देखिए इसमें अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, सपोज ये एक लेयर है, ध्यान से समझो, इसके जस्ट ऊपर देखो और एक एटम को प्लेस किया गया. तो ये अगर ए है, ये कौन सा होगा, ये भी ए ही होगा. समझ आ रहा है. ये भी कौन सा है, ए. ये भी कौन सा है, ए. अब देखिए इसके जस्ट पीछे एटम को अरेंज किया गया है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे ना. सो ऑटोमेटिकली ये जो अरेंजमेंट हो रहा है एक सिंपल वे में अरेंजमेंट हो रहा है और जिसको हम लोग ए टाइप ऑफ जियोमेट्री बोलते हैं इन द 3 डायमेंशन. नाउ अब ये एटम को अगर ध्यान से आप देखेंगे, जस्ट ये पोर्शन को लेकर डील करो. देखो यहां कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, इस अरेंजमेंट को देखो, कुछ समझ आ रहा है. ये अरेंजमेंट कैसे टाइप का है, मैंने आप लोगों को
यूनिट सेल सिखाया था। यूनिट सेल कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ था? सबसे पहले हम लोग सिखाए थे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें एटम कहां प्रेजेंट होता है? एट द कॉर्नर। देखिए ये जो थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट है? ये कॉर्नर, इसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट है? ध्यान से देखिए आप, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 8 कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है। तो सिंपल बात है, ये एक सिंपल स्क्वायर फॉर्मेशन कर रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सिंपल प्रिमिटिव लैटिस का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर था, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 52.4। समझ आ रहा है? और इसमें एटम का अरेंजमेंट कैसा था? एकदम सिंपल, जिसमें सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है। So this types of close packing is known as square close packing in the three-dimensional figure. Okay, so here the coordination number will be 6. ये आपको याद रखना है, here the coordination number will be 6. अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, इसको अगर लेके मैं डील करता हूं, देखिए इसका coordination नंबर कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है बेटा, 6 एटम, एक एक एटम को लेके अरेंज हो रहा है। और एक बार दिखाएं, 1 मिनट। अब देखो, कोई भी एटम को लेकर डील कर रहे हैं हम लोग, सपोज सोचिए इसको लेकर अगर हम लोग समझें, तो देखो 1, ये इसका क्लोज, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6 आया। सो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लानर थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। याद रखना है आपको। चलिए स्टूडेंट, अभी जो अरेंजमेंट हम लोग सीखेंगे दैट इज ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग सीखेंगे। अब ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो अरेंजमेंट है वो होगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और दूसरे वाला होगा जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे ए बी सी अरेंजमेंट। अब ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, मतलब, तो अभी हम लोग सीखते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेते हैं। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ध्यान से समझिए, बिकॉज इसमें हम लोग को वॉइड्स के बारे में नॉलेज लेना है। वॉइड्स इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स को अरेंज करते हो उसके अंदर कुछ गैप रहता है, दैट इज कॉल्ड द वॉइड्स। अब समझिए, सपोज ये एक अरेंजमेंट है, देखिए ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए। अब इसके जस्ट दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो गैप है यहां बी को हम लोग प्लेस कर रहे हैं, दूसरे एटम को प्लेस किया जा रहा है, जस्ट लाइक दैट, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। ठीक है बेटा, तो दिस रो इज नोन एज बी, फिर ये जो रो है दिस इज ए। अब देखिए ये रो के बीच में जब मैं जस्ट 2D में, ये जो अरेंजमेंट है वी आर टॉकिंग अबाउट 2D अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट में आप ध्यान से देखिए, 2D अरेंजमेंट को आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसमें देखो ये जो तीन एटम है, मैं कौन से एटम को बोल रहा हूं? ये तीन एटम या ये तीन पार्टिकल के बीच में भी कुछ ना कुछ गैप प्रेजेंट है। दिस गैप इज नोन एज ट्राइएंगुलर वॉइड। ये तीन एटम के बीच में जो गैप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द ट्राइएंगुलर वॉइड। नाउ अभी तक ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है, ये डायग्राम था टू डायमेंशनल डायग्राम, जिसमें हम लोग ए बी को अरेंजमेंट की, बिकॉज हम लोग ए बी थ्री डायमेंशनल पैकिंग को सीख रहे हैं। अब समझो, अब बेटा और एक लेयर, अगर मैं इसको फर्स्ट लेयर मानू और मैं देख रहा हूं कहां से, सपोज सोचो अगर मैं देख रहा हूं यहां से, ध्यान से समझिए, अगर मैं देख रहा हूं यहां से, तो ये लेयर तो आपको दिख गया, सामने वाला लेयर, फिर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर। अब इसके साइड में थ्री डायमेंशन में इसके पीछे भी तो लेयर प्रेजेंट हो सकता है, इसके पीछे भी तो लेयर प्रेजेंट हो सकता है। जब ये पीछे वाला लेयर प्रेजेंट होता है, आप ध्यान से समझिए, ये एक लेयर था जो टू डायमेंशन था, ये अब इसके साथ ये पीछे वाला लेयर भी आ गया है। अब इस अरेंजमेंट में आप देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म। एक तो अरेंजमेंट
एक अरेंजमेंट आप देखिए यहां, सपोज मैं अगर इसको लेकर डील करता हूं, देखिए ये एक एटम और इसके पीछे ये 3 एटम प्रेजेंट है, 1 2 और ये 3। अब ये जो डायग्राम बन रहा है इसके बीच में जो गैप बनता है, इस टाइप का वॉइड्स को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग यहां से ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझिए। सपोज ये 3 आइटम प्रेजेंट था, 1 2 3, इसके पीछे और एक आइटम प्रेजेंट है, मतलब ये 3 आइटम प्रेजेंट था और एक आइटम यहां प्रेजेंट है, ऐसे। जो जो एटम को एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लेयर है इसके पीछे जो 3 डायमेंशनल लेयर है इसके पीछे प्रेजेंट है, ओके। और इसके बीच में जो गैप बन रहा है, दिस गैप और दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके बेटा। सो ये जो 3 डायमेंशन था, ये जो अरेंजमेंट था ये 2D में था, उसके साथ और एक एटम आ गया और इसके अंदर जो गैप था दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। सो हेक्सागोनल एबी जो क्लोज पैकिंग है उसमें हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को लेकर डील करेंगे। अब ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इस अरेंजमेंट को एबी अरेंजमेंट को और थोड़ा सा डिटेली समझते हैं। वॉइड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेली मतलब डिस्कस करेंगे कि कितना वॉइड्स फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सीबीएसई एक एक मार्क का क्वेश्चन देता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को लेकर अगर हम लोग डील करते हैं तो देखिए इस अरेंजमेंट में ध्यान से देखिए, दिस इज द ए लेयर, दिस इज द बी लेयर। अगर ए बी लेयर यहां पर प्रेजेंट है तो ए बी लेयर को हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं समझाता हूं आपको। सपोज ये देखिए, दिस इज द लेयर ऑफ ए। मैं पर्टिकुलर पोर्शन को लेकर डील कर रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर पोर्शन, कौन सा पोर्शन को, सपोज सोचिए मैं बीच में से ये वाला पोर्शन को लेकर डील कर रहा हूं। अगर ये एटम को लेकर डील करता हूं, देखिए इसके साइड में कितने क्लोज एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। समझ आया? ये एटम के लिए देखो यही वाला अरेंजमेंट, और ये जो लाइन जो ड्रॉ किया गया है, दिस आर, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी क्लोज्ड, ये एटम के क्लोज कितने सारे एटम है उसको समझाने के लिए ये लाइन को ड्रॉ किया गया है। इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो हियर एक एटम के सराउंडिंग में कितने एटम प्रेजेंट है, 6 एटम प्रेजेंट है। नाउ इफ वी मूव टू द सेकेंड लेयर, दिस लेयर, सेकेंड लेयर में अगर हम लोग आते हैं, उस लेयर को अगर हम लोगों को समझना है, उस लेयर के लिए ये डायग्राम देखिए आप, उसके जस्ट जो सेकंड वाला जो लेयर होगा वो लेयर में ऐसे एटम प्रेजेंट होगा, ऐसे एटम प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है? 3 एटम प्रेजेंट होगा, मतलब एक एटम जिसको लेके हम लोग डील कर रहे थे उसके नीचे वाला एटम को अगर देखेंगे उसके कांटेक्ट में कितने एटम आएगा, 3 एटम आएगा। ये एटम आ रहा है इसके सेंटर में यहां, इसके सराउंडिंग में कितने एटम आएंगे, एक ये, दो, 3। तो देखिए इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, ध्यान से समझिए इसको। इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, इसके लिए आया 6, नीचे वाला जो एटम है इसके लिए 3। ऐसे बी लेयर यहां पर भी प्रेजेंट होगा, तो ऊपर कितने एटम होगा, 1 2 एंड 3, जिसके बीच में ये प्रेजेंट है तो इसके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो टोटल यहां आया 3, इधर आया 3, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। इस एटम के लिए अगर देखेंगे आप, ये एटम कहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है, तो इसके लिए ये आएगा 6, इसके ऊपर आएगा 3, इसके नीचे वाला जो लेयर होगा सेम लेयर यहां पर, ये जो लेयर है ये लेयर यहां पर भी आएगा, तो इधर भी आएगा 3, तो 6 3 3 टोटल आएगा कितना, 12। और देखो ये जो क्लोज पैकिंग है, इस क्लोज पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो पैकिंग एफिशिएंसी देखा जाता है, दिस विल बी 74%, जिसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन आता है, देखा जाता है 74%। और कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कितना होगा, देखो एक एटम के सराउंडिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन यहां से सीबीएसई पूछता है। एक तो क्या है, इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग what will be the coordination number, the coordination number will be 12। why it has been 12, एक एटम के सराउंडिंग में 6 एटम तो
प्रेजेंट है, ये ए लेयर में, इसके सराउंडिंग में 6 एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 एटम यहां पर प्रेजेंट होगा, सॉरी दिस वन इज 6। ठीक है, 6 एटम यहां पर प्रेजेंट होगा, इसके नीचे वाला लेयर यहां से आएगा 3, यहां आएगा 6, और इसके ऊपर भी और एक बी लेयर तो प्रेजेंट होगा, तो यहां से आएगा 3। सो टोटल कितना हो रहा है 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 74%, और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 6। और इसके अंदर जो वॉइड्स बन रहा है, इसके अंदर जो वॉइड्स बनेंगे दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टीडी वॉइड्स भी बोलते हैं हम लोग उसको, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसमें कैसे एटम का अरेंजमेंट हुआ था, जिसको लेके हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है,